चीन और सऊदी अरब के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इस कारण फारस की खाड़ी के देशों में अमरीकी हितों को तगड़ा झटका लगा है। वहीं इस घटनाक्रम में सऊदी अरब और ईरान के हर दिन बेहतर होते रिश्तों ने व्हाइट हाउस में बैठे अमरीकी अधिकारियों की चिंता और बढ़ा दी है। सऊदी अरब और चीन के मजबूत होते रिश्तों ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। दोनों देश तेजी से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में जुटे हैं। सऊदी अरब जहां स्टेट विजन 2030 को आगे बढ़ा रहा है, वहीं चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रहा है। बता दें कि विजन 2030 को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2016 में लॉन्च किया था। मोहम्मद बिन सलमान इसे आगे बढ़ाने के लिए चीन के BRI के साथ लेना चाहते हैं। इसके अलावा वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों ने चीन और सऊदी अरब को एक प्लेटफॉर्म पर आने में मदद की है। पिछले एक दशक से अमेरिका समर्थक रहा सऊदी अरब खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा था। ऐसे में चीन को मौका मिला और उसने अमेरिका की खाली जगह को खुद से बदल लिया। सऊदी अरब और चीन के संबंधों में आई मजबूती से अमेरिका और उसके सहयोगी काफ़ी परेशान हैं। पर्यटन सऊदी अरब के विज़न 2030 का एक सबसे बड़ा फोकस है। चीन 2019 में पर्यटकों के स्रोत के रूप में विश्व में नंबर 1 पर था। चीनी लोगों ने 155 मिलियन विदेशी यात्राएं की हैं और चीन के बाहर छुट्टियां मनाते हुए $250 बिलियन से अधिक खर्च किया है। ऐसे में सऊदी अरब की कोशिश यह है कि चीन से ज़्यादा पर्यटकों को अपनी ओर खींच सके। यह तभी संभव हो सकता है जब सऊदी अरब का चीन के साथ संबंध काफ़ी मजबूत हो। सऊदी अरब अगर अमेरिका का पिछलग्गू बना रहता है तो चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने में उसे मुश्किल का सामना करना पड़ता। यही कारण है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से अपना पीछा छुड़ाकर चीन का हाथ थाम लिया। सऊदी अरब इस दशक के अंत तक पर्यटन राजस्व के तौर पर सालाना $46 बिलियन कमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में फारस की खाड़ी के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक सऊदी अरब को लगता है कि इस काम में चीनी पर्यटक सबसे बड़ी भागीदारी निभा सकते हैं। 2019 में सऊदी अरब ने पर्यटन के जरिए रिकॉर्ड $19.85 बिलियन कमाए थे। हालांकि बाद में कोविड महामारी के कारण सऊदी अरब का पर्यटन राजस्व काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। ऐसे में सऊदी अरब खुद को तेल उत्पादक देश होने के ठप्पे से उबारने के लिए एक बार फिर से पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटा है। चीन भी ज़ीरो कोविड पॉलिसी के कारण आर्थिक झटकों से उबर रहा है। ऐसे में उसे सऊदी अरब जैसे एक बड़े और शक्तिशाली देश का साथ ज़रूरी है। जबकि फारस की खाड़ी के सबसे शक्तिशाली देश इस्लामी गणराज्य ईरान से चीन पहले से ही अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की नीति पर काम कर रहा है, जिसमें वह काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। इस बीच अरब देशों में सऊदी अरब के प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं चीन की छवि मुस्लिम विरोधी के रूप में भी बनती जा रही थी। इस बीच ईरान और सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाकर वह छवि से भी बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसे काफ़ी राहत भी मिली है। दूसरी ओर चीन अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब और ईरान से पूरा करता रहा है। हाल में इसमें रूस की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन भविष्य में सऊदी अरब और ईरान ही चीन के लिए तेल और गैस सप्लाई का सबसे बड़ा स्रोत होंगे। यही कारण है कि चीन इन देशों से तेज़ी से अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। रविश द्विवेदी, दस्तक लाइव न्यूज़।